अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया था। आज हम देखेंगे कि हम गिट के ऊपर बेसिक कमांड्स कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिक कमांड क्या है। यहाँ पे मैंने एक नोट पैड में कुछ बेसिक सी कमांड यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, जो मैं आपको आस्ता आस्ता करके एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे चलते हैं गिट बैश, ठीक है। गिट लिखेंगे। अगर आपने गिट इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे आपको गिट बैश का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम जितनी भी कमांड्स लगाएं आपको क्लियरली नज़र आ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड देखते हैं जी। सबसे पहली कमांड है हमारे पास ls। ये क्या करेगा, ये लिस्ट डाउन करेगा उस डाटा को जो आपकी करंट डायरेक्टरी के पास होगा। डायरेक्टरी मीन आप फोल्डर समझ सकते हैं, ठीक है, जो आपके फोल्डर के पास जहाँ पे आप इस टाइम मौजूद होंगे, तो उसके आगे पीछे जितना भी डाटा होगा उसको ये लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ls और ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फोल्डर्स आ गए और काफ़ी ज़्यादा जनाब यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए और फाइल्स भी आ गई मेरे पास, जो मेरे यहाँ पे करंट डायरेक्टरी के पास मौजूद थी, ठीक है। एक तो ये कमांड हो गई। अब इससे अगली कमांड को हम देखते हैं, ls-a, ठीक है। ये क्या करता है, ये लिस्ट डाउन करता है उन हिडन फोल्डर्स को, रिपोजिटरीज को, जो आपकी करंट डायरेक्टरी के पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको टाइप करते हैं ls-a। अब मैंने इंटर किया और इसने मुझे कुछ ऐसी फोल्डर्स और ऐसी रिपोजिटरीज दिखा दी जो कि मुझे नॉर्मल देखने को नहीं मिलती, ठीक है। कुछ हिडन फोल्डर्स होते हैं, कुछ हिडन फाइल्स होती हैं जो ये हमें नॉर्मल नहीं शो करवाता, ठीक है। तो ये कमांड उसके लिए होती है। अब इससे अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड है हमारे पास pwd। ये क्या करता है, ये जो आपकी करंट पाथ होती है डायरेक्टरी की कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, ये उस चीज़ को लोकेट करके बताता है कि भाई आप इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ pwd और इंटर। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई सी में जाके, यूज़र में जाके, और आपके पीसी का ये नाम है तो आप यहाँ पे मौजूद हो इस टाइम, ठीक है, क्लियर। अब इससे अगली कमांड देखते हैं जी, cd। cd क्या करता है, अगर आपने टर्मिनल का यूज़ किया है तो आपको इसका आइडिया होगा कि आप ये cd क्यों यूज़ करते हो। अगर आपने विंडोज़ सिस्टम यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है तो cd क्या करता है, चेंज करता है आपकी डायरेक्टरी को। यानी कि अगर आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर की तरफ जंप करना चाहते हो तो आप इस cd को यूज़ करोगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ cd और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको cd डेस्कटॉप। तो अब इसने मुझे बता दिया कि भाई आप डेस्कटॉप पे मौजूद हो। अब अगर मैं यहाँ पे वो कमांड लगाता हूँ pwd, तो अब ये मुझे बता देगा, ठीक है जी, सी में जाके, यूज़र्स में जाके, और ये आपके पीसी का नाम है और उसके बाद आप गए हो जी डेस्कटॉप पे। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब इससे अगली कमांड देखते हैं हम। इससे अगली कमांड है हमारे पास क्लियर। अगर जिस तरह मैंने ये कितनी ज़्यादा कमांड लगाई हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये रश पड़ चुका है, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखो जी क्लियर और ये सारी कमांड्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब अगर आप pwd दोबारा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पाथ पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे मौजूद हो, क्लियर। इससे अगली कमांड देखते हैं जी, cd डबल डॉट। अब ये क्या करता है, ये आपको एक स्टेप पीछे लेके जाता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ तो यहाँ पे ls करते हैं, देखते हैं कोई फ़ोल्डर हमारे पास मौजूद है जी मौजूद है। एक टेस्टिंग फ़ोल्डर में हम जो है ना ये जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ cd, मुझे जाना है किस में, टेस्टिंग में। अब यहाँ पे करते हैं जी ls कि यहाँ पे कोई चीज़ है जी, यहाँ पे दो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, test1 और test2। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ pwd कि मुझे बताओ मेरी करंट पाथ क्या है। तो वो बता रहे हैं डेस्कटॉप पे जाके आप टेस्टिंग का एक फ़ोल्डर बना हुआ है और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ये फ़ोल्डर यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, ये फ़ोल्डर, ठीक है। ये फ़ोल्डर है, उसके अंदर दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें इस फोल्डर के अंदर ले आया है। अब इससे अगली कमांड हमारे पास थी cd डबल डॉट। अब ये क्या करेगा, ये इस टेस्टिंग से निकलेगा और एक स्टेप पीछे जाएगा, इस डेस्कटॉप पे रुक जाएगा, ठीक है।
इंटर करता हूँ तो अब देखें ये डेस्कटॉप पे सिर्फ आ गया है। अब अगर मैं PWD दोबारा लगाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि अभी इस टाइम आप डेस्कटॉप पे मौजूद हो। क्लियर? इससे अगली कमांड हमारे पास क्या है जी? अब ये साइन आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा जो आपका टैब है आपके कीबोर्ड पे, उसके ऊपर जो आपकी 1 नंबर है उससे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ किस तरह करेंगे? CD शिफ्ट और ये साइन। ठीक है, अब मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये कहता है जी आप चले जाओगे अपनी होम डायरेक्टरी पे, यानी कि जो भी आपकी करंट पाथ होगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा ये कमांड्स लगाना, आप उस पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी कमांड्स थी। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा से एक दफ़ा आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ PWD, तो ये सिर्फ मुझे यहाँ पे ले आया है जो कि स्टार्टिंग में हमारा चल रहा था। ठीक है, जब हमने ये गिट बैच को ओपन किया था तो हम इसी पाथ पे मौजूद थे और हमें होम पाथ पे ले आया। जितने भी हमने फोल्डर्स क्लियर किए हुए होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाता हूँ CD डेस्कटॉप, CD टेस्टिंग। अब ये देखें मैं मौजूद हूँ इस टाइम कहाँ पे? डेस्कटॉप। मैं दोबारा से PWD कर लेता हूँ आपको पाथ दिखाने के लिए। तो ये देखें अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं अपनी होम पाथ में दोबारा जाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें मुझे बिल्कुल मेरी होम डायरेक्टरी पे ले आया कि जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। ये देखें सेम टू सेम उस पाथ पे मुझे ये ले आया। तो ये तो थी स्टूडेंट्स कुछ बेसिक सी कमांड, ये आपको हर हाल में आनी ही चाहिए। इसके बाद आप जंप करते हो अपनी एडवांस कमांड्स के ऊपर।